यादव मुर्दाबाद, वीरेश यादव मुर्दाबाद, वीरेश यादव मुर्दाबाद, वीरेश यादव मुर्दाबाद, वीरेश यादव के गुंडों को वीरेश यादव के गुंडों को। सुंदर जी, जैसे कि आप हमेशा जनमुद्दे उठाते हैं, हमारे पत्रकार साथियों का जो शोषण हो रहा है उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? 2 दिन पुरानी है। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और अलीगढ़ में 4 युवकों के साथ मारपीट की घटना हुई थी। उनसे वो हालचाल जानने के लिए मेडिकल कॉलेज आए थे, तो वहीं हमारे जो स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी जी हैं और जो तमाम समाज के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, ये भी वहाँ कवरेज करने के लिए पहुँचे थे। तो इसी दौरान जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं अतरौली से, जो वीरेश यादव है, जैसा वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है, उनके 2-3-4 लोग आते हैं और इन पर हमलावर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से चौथा स्तंभ समाज के लिए, देश के लिए और दबे कुचले वर्ग के लिए काम करता है और उस पर इस तरीके से कुठाराघात किया जाएगा और हमला किया जाएगा, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और पत्रकार समाज आज पुरजोर तरीके से इस घटना की निंदा करता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हम मांग करते हैं कि जिस तरीके से ये गुंडा तत्व, असामाजिक तत्व और जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, डराने, धमकाने, धौंसाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर कठोर और सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि जो पत्रकार है वो स्वतंत्र रूप के काम करना जानता है, समाज के लिए काम करता है, समाज के हित में काम करता है। तो कहीं ना कहीं कोई खबर अगर वो प्रकाशित करता है, किसी को अगर उस खबर से कोई आपत्ति है, तो वो उसका विरोध सही शब्दों में दर्ज करा सकता है, ना कि डराने का, धमकाने का। देखिए, कलम के सामने गन का कोई महत्व नहीं होता। वो गन दिखा रहे हैं, दिखाने दीजिए, लेकिन जो कलम की ताकत है उसको झुका नहीं सकते। कलम की वो ताकत होती है, कितनी बंदूकों की जो गोलियां हैं वो मिस हो जाती है, लेकिन जब कलम की ताकत होती है और कलम जब लिखने का काम करती है, तो वो बंदूक और जो गोलियां हैं वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती हैं। तो हम इन ना तो बंदूकों से डरने वाले हैं, ना इन गोलियों से डरने वाले हैं। तो सीधी सी बात है कि जो हमारे पत्रकार साथी के ऊपर ये हमला जो किया गया है, मैं तो इसे हमला ही कहूँगा। कि जिस तरीके से 4-5 गुंडे आते हैं और एकदम हमलावर हो जाते हैं, मारने का प्रयास करते हैं। अगर वहाँ AMU की इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिसकर्मी नहीं होते तो शायद वो कोई और भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। तो हम मांग करते हैं ज़िले के मुखिया, पुलिस के SSP साहब से, DM साहब से और पुलिस के आला अधिकारी और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जाए। अन्यथा की स्थिति में पत्रकार साथी, पत्रकार परिवार के लोग धरने पर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे और इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो मनोज अलीगढ़ी के साथ जो घटना हुई है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आज पत्रकारिता दिवस है और दुर्भाग्य है कि हम लोग पत्रकारिता दिवस पे जिस मौके पे इकट्ठा हुए हैं कि एक पत्रकार पे हमला हुआ है और एक पत्रकार पर हमला होने का मतलब हमारे लोकतंत्र पे हमला होना है और ये आए दिन हो रहा है। हमारे एक पत्रकार साथी दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान से जुड़े हुए थे, उनके ऊपर भी हमला हुआ और उस मामले में यहाँ पुलिस प्रशासन ने जो सख्त धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं की गई, जो धाराएं लगानी चाहिए थी वो नहीं लगाई गई, जिससे जो आरोपी हैं उनका मनोबल बढ़ जाता है। इसी तरीके से हमारे साथी मनोज अलीगढ़ी जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और आए दिन दबे कुचले और कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठाते हैं, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब जो है उन्होंने अच्छा काम किया अलीगढ़ में, लेकिन पूर्व विधायक के कुछ बुजुर्गों ने और उनकी सह पर मनोज अलीगढ़ी पर जब वो कवरेज कर रहे थे तो उन पर हमला किया गया। यह बेहद दुर्भाग्य है कि एक पूर्व विधायक के लोगों ने जो है हमला किया और जिस तरीके से जो है डराया धमकाया गया वह ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। और पत्रकारिता अक्सर देखा गया है कि डॉक्टरों पे हमला होता है, सरकारी कर्मचारियों पे हमला होता है, उनके लिए कानून है, उनके ऊपर जो हमला करेगा उसके खिलाफ आप तुरंत FIR दर्ज करोगे, लेकिन पत्रकारों के ऊपर जब हमला किया जाएगा तो वहाँ पे आनाकानी की जाती है। यहाँ पर SSP को भी लेटर दिया गया, शिकायती पत्र दिया गया और क्षेत्राधिकारी जो है अभय पांडे उनको भी दिया गया। अब वो कहते हैं कि इसमें तो ये कैसे हो सकता है, जिनकी सह पर ये इस घटना को अंजाम दिया गया आप कहते हो कि उनको निकाल दो, ये नहीं हो सकता है। हम मांग करते हैं कि जो भी विधायक, पूर्व विधायक हैं, वो समाजवादी पार्टी को या किसी भी दल से जुड़े हो, उनके जो गुर्गे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नहीं तो जो पत्रकार बिरादरी है हमारी वह सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। हम मांग करते हैं कि जो विधायक और उनके साथी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अभी पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया था, वहाँ पर मैं कवरेज कर रहा था। मेरे साथ में कई बार के हारे हुए विधायक वीरेश यादव
और उनके कुछ चमचे गुंडे तत्व वो आए और उन्होंने गन तान दी मेरे ऊपर और मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया, मारपीट की। वह उनकी हिम्मत देखिए आप, पुलिस के जवान मौजूद थे बड़ी संख्या में, एएमयू की सुरक्षा मौजूद थी, अन्य अधिकारी मौजूद थे, बहुत से युवा और पब्लिक मौजूद थी। उसके साथ उनके इस घटना के साथ में उन्होंने हमला किया, बदतमीजी की और से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैंने अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से मेरी कल बात हुई थी, मैंने उनको पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे लोगों के हम खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अभी मेरी मुलाकात उनसे लखनऊ में जल्दी होगी। शिवपाल यादव जी से भी बात हुई है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया से भी लिखित शिकायत की गई है। अलग अलग प्रदेशों के, अलग अलग जिलों के हमारे पत्रकार साथी उन्हें ज्ञापन देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे निरंकुश माफिया और गुंडागर्दी, राजनीति के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ अब वक्त आ गया है कि हमें उनके खिलाफ बिगुल बजाना होगा और उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाना होगा। ये हम लोग कोई गांव के किसान, गरीब और मजदूर और उनके पास कोई दबाव में काम करने वाले नहीं हैं। हम जिला मुख्यालय में बैठे हुए हैं, उसके बाद भी उनकी हिमाकत देखिए हमारे ऊपर हमलावर हो रहे हैं। हमने जनता की आवाज़ को एक जगह से सुनकर अन्य लोगों तक पहुंचाया, हमारा ये कार्य है और हम इसको करते रहेंगे। ऐसे गुंडों से, ऐसे बेईमान और चोर लोगों से हम नहीं डरने वाले। पुलिस से हम निवेदन करते हैं कि मुकदमा दर्ज करें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ऐसे जो बात बात पर बंदूक दिखा रहे हैं उनके लाइसेंस निरस्त होने चाहिए। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। ये हिटलरशाही नहीं चलेगी, ये हिटलरशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मनोज अलीगढ़ के हमलावरों को ये हिटलरशाही नहीं चलेगी, ये हिटलरशाही नहीं चलेगी। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पत्रकार एकता जिंदाबाद। जो इस तरीके से घटना हुई है, देखिए पत्रकारिता एक हमारा चौथा स्तंभ है और पत्रकार साथी एक जमीनी स्तर से आवाज़ उठाते हैं और उन्हीं पत्रकारों के साथ में ये शोषण हो रहा है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। तो हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये कहूँगा कि हमारे पत्रकार साथी के साथ जो भी घटना हुई है और जैसे हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। पत्रकार तो एक ही बात को चाहता है, उसको न्याय मिले, लेकिन आज की डेट में न्याय तो नहीं मिलता है। उसका खुद प्रशासन उसका दुरुपयोग करता है। कैसे एक तरफ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये वादा करते हैं कि कोई भी पत्रकार के साथ घटना होती है तो हम उसमें कड़ा निर्णय लेंगे, ठोस कार्रवाई का आश्वासन देते हैं।